दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में गतिज ऊर्जा के सूत्र पर आधारित निष्कर्ष को देखेंगे कि गतिज ऊर्जा के सूत्र पर आधारित क्या निष्कर्ष निकल सकता है, उसे हम लोग आज इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। तो आइए देखा जाए। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv²। ये हम सभी ने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में गतिज ऊर्जा का सूत्र का डेरिवेशन भी किया था और हमने इस सूत्र को दो तरीके से हमने आपको समझाया था, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है और उस वस्तु का वेलोसिटी वेग v है, तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा का सूत्र ये बराबर होता है 12 mv²। ये हम लोग जानते हैं। यहां पर लोग लिख सकते हैं, जहां ये लिख दीजिए यम आपका वस्तु का द्रव्यमान है, ओके। v जो है वस्तु का वेग है। कोई दिक्कत? चलिए, हम लोग यहां पर अगर ध्यान दें तो 1/2 यह कांस्टेंट है, नियत है। और 1/2 नियत होने के कारण 1/2 नियत होने के कारण हम लोग 1/2 को नियतांक कह सकते हैं। 1/2 यह संख्या फिक्स है, 1/2 की वैल्यू क्या है? फिक्स है, नियत है। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ठीक है ना, दावे के साथ कह सकते हैं कि 1/2 नियतांक है। तो अगर हम इसे नियतांक मान लें, ठीक है ना, यदि हम 1/2 को नियतांक मान लें तो यहां पर के समानुपाते यम और के समानुपाते v² हम लोग लिख सकते हैं। आप यहां पर अगर 1/2 को नियतांक मान लें तो यहां पर गतिज ऊर्जा समानुपाते द्रव्यमान के और वही गतिज ऊर्जा समानुपाते वेग के वर्ग के, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ओके, ठीक। और यहां पर गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। गतिज ऊर्जा के वेग के, वेलोसिटी के स्क्वायर के वर्ग के समानुपाती होता है। आप यहां पर देख सकते हैं, लिखेंगे गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होता है, ओके। कोई दिक्कत? अच्छा, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि पहले हम चलेंगे के समानुपाते यम पर, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अगर हम मान लें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाए, यदि मैं किसी वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दूं तो क्या उस वस्तु का गतिज ऊर्जा दुगना हो जाएगा कि आधा हो जाएगा, कि उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए हम लोग इसे यहां पर देखते हैं। हम मान लेते हैं, मान लिया यम बराबर 2m दुगना। यदि यम बराबर 2m लिख दें, सपोज है, यदि हम वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दें
तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वस्तु का गतिज ऊर्जा फिर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर के बराबर आपका हो जाएगा के समानुपाते यम के स्थान पे 2m। तो अगर हम लोग किसी वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दें तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दें तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं, गतिज दोगुना गतिज ऊर्जा दोगुनी गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो यहां पर निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दें तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। यहां से इस कंडीशन से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम दोगुना कर देते हैं तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। इस बात को हम लोग यहां पर लिखेंगे। यदि पहला यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत? तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? मिटा दे। चल, अच्छा, अब इसको मिटा देते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन यहां पे लिखेंगे। दूसरा कंडीशन, यदि हम मान लें कि वस्तु का द्रव्यमान आधा, मतलब यदि हम वस्तु के द्रव्यमान को आधा कर दें तो फिर उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में क्या फर्क पड़ता है, आइए देखा जाए। हम लोग जानते हैं, यहां पर दिया गया है के समानुपाते यम। यदि हम मान लें यदि यम बराबर यम अपान 2, यदि हम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को आधा कर दें तो फिर उस वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा, आइए हम लोग यहां पर निकालते हैं। तो के समानुपाते यम अपान 2, मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम लोग आधा कर दें तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाती है। देख सकते हैं आप, देखिए भैया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, के समानुपाते 1/2 यम, ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को आधा कर दें तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस बात को हम लोग यहां पर लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को आधा कर दें तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाती है, लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को आधा कर दें तो
तो वस्तु की गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। ओके, कोई दिक्कत? चल, ठीक है ना? अच्छा, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा? हो गया? मिटा दे, मिटा दे। ओके, चलिए अब तीसरा जो शर्त है, जो तीसरा निष्कर्ष है, क्या होगा आइए देखा जाए। चलिए अब हम लोग तीसरा कंडीशन, तीसरा निष्कर्ष यहां पर देखेंगे। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा के उस वस्तु के वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा के उस वस्तु के वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यदि हम किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दें तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा, आइए हम लोग इसे बहुत प्यार से देखते हैं। यदि हम मान लें यदि v बराबर 2v, तो k बराबर k समानुपाती, अब हम लोग v के स्थान पे, अब हम लोग v के स्थान पे 2v लिखेंगे, तो 2v का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे वर्ग है। देखिए हमने क्या किया कि v के स्थान पे हमने 2v लिख दिया, और चूंकि यहाँ पर v का वर्ग है तो यहाँ भी 2v का वर्ग हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो k समानुपाती, इसका जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4v स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु के हम वेग को 2 गुना करते हैं तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यहां पे 4 है। यदि हम किसी वस्तु के वेलोसिटी को, यदि हम किसी वस्तु के वेग को, वेलोसिटी को 2 गुना कर देंगे तो उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत? आइए हम लोग इसे यहां पर लिखते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दें तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, हो जाती है। ये आपका, ठीक है ना? तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? हो गया? चलिए अब चौथा शर्त है, चौथा शर्त आपका है। देखिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि k समानुपाते वेग का वर्ग, k समानुपाते वेलोसिटी का वर्ग। यदि हम वस्तु के वेग को आधा कर दें तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा, आइए देखा जाए। यदि हम मान लें यदि v बराबर v/2, तो k समानुपाते v/2 का वर्ग। क्यों? क्योंकि यहां पर v का वर्ग है, हमने यहां पर v के स्थान पे v/2 लिखा है, और चूंकि यहां पे v का वर्ग है तो यहां भी v/2 का वर्ग हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये k समानुपाते v का वर्ग और फिर 2 का वर्ग 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं k बराबर 1/4v स्क्वायर। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अगर यदि हम किसी वस्तु के वेग को आधा कर दें तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाती है, चौथाई रह जाती है। भाई 1/4 मतलब क्या है? चौथाई।
तो यदि हम किसी वस्तु के वेग को आधा कर दें, हाफ कर दें, तो उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाती है। आइए हम लोग इसी बात को यहां पर शब्दों में लिखते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग को आधा कर दें तो वस्तु की गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाती है। ठीक है ना? तो ये आपका गतिज ऊर्जा के सूत्र से प्राप्त निष्कर्ष है। ठीक है ना? तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले वीडियो में इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।